एक सवाल किया, हज़रत कैसे मिजाज हैं, क्या हैज़ की हालत में तलाक़ वाक़ई नहीं होती? मोहम्मद इकबाल मैनचेस्टर यूके से। देखें, हैज़ की हालत में तलाक़ देना जायज़ नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है ना कि उन्होंने अपनी अहलिया को तलाक़ दे दी थी हैज़ की हालत में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने इस पर नाराज़गी का इजहार फरमाया और आपने फरमाया कि रुजू कर लें और जब हैज़ ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा तलाक़ दें। लेकिन अगर हैज़ की हालत में तलाक़ देंगे तो तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। एक होता है कि कोई काम जायज़ नहीं है और एक है कि आप कर लें तो उसका जो नतीजा है, जो उसका रिज़ल्ट है, जो उसका इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट है वो होगा या नहीं होगा। तो तलाक़ देना जायज़ नहीं है, लेकिन कोई दे देगा तो हो जाएगी। जैसे 3 तलाक़ें एक साथ देना ये पसंदीदा और जायज़ तरीक़ा नहीं है इस्लाम में, लेकिन अगर कोई 3 तलाक़ें एक साथ दे देगा तो तलाक़ें तीनों वाक़ हो जाएंगी। यही मामला हैज़ की हालत का है कि हैज़ की हालत में तलाक़ नहीं देनी चाहिए। तलाक़ देने का प्रॉपर तरीक़ा क्या? देखें, तलाक़ देने का जो सही तरीक़ा है ना इस्लाम में, ये सीखना चाहिए। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ। गुज़िश्ते दिनों एक पोस्ट भी किसी ने बनाई थी इस पर बड़ी अच्छी, कि जिस तरह हम निकाह से पहले मौलवी साहब के पास जाते हैं ना, तो तलाक़ देने से पहले भी अगर मौलवी साहब के पास चले जाएं तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मसला ये है कि हम मौलवी साहब के पास जाते हैं उस वक्त हैं कि जब हम 3 तलाक़ें दे चुके होते हैं और फिर सर पकड़ के बैठे होते हैं। फिर मौलवी साहब को कहते हैं जनाब आप कोई हल निकालें, और जब हल नहीं निकल रहा होता फिर लोग मसलक तब्दील कर रहे होते हैं कि यार इस मसलक को छोड़ के इस मसलक में चले जाओ। लेकिन तलाक़ देने का जो प्रॉपर तरीक़ा है, तलाक़ देने की 3 सूरतें हैं। एक को कहा जाता है तलाक़ अहसन, एक को कहा जाता है तलाक़ हसन, एक को कहा जाता है तलाक़ बिदई। तलाक़ अहसन का मतलब ये होता है कि आप बीवी को कोई शौहर तलाक़ दे, एक तो वो तलाक़ दे पाकी की हालत में, पहली बात, यानी हैज़ की हालत में ना दे। दूसरी शर्त इसमें यह है कि ऐसी पाकी की हालत में तलाक़ दे जिसमें वो अपनी बीवी के करीब ना गया हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 10 तारीख़ को बीवी के मेंसेस ख़त्म हुए हैं और अब 20 तारीख़ को आप तलाक़ देने जा रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि 20 तारीख़ को ज़ाहिर है वो पाक है, 10 तारीख़ को मेंसेस उसके ख़त्म हो गए, 20 तारीख़ को कोई आदमी बीवी को तलाक़ देने जा रहा है। अब है तो पाकी की हालत, पहली कंडीशन तो है। दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि क्या इन 10 दिनों में 11 तारीख से 20 तारीख तक आप बीवी के करीब गए, आपके इज़दिवाजी ताल्लुकात कायम हुए हैं या नहीं हुए। अगर कायम हुए हैं तो इसमें आप तलाक़ ना दें, बल्कि अब आप उस तोहर का इंतज़ार करें, उस पाकी का इंतज़ार करें कि अब इसको अगला हैज़ आए, हैज़ आने के बाद जब तोहर शुरू होगा और उसमें मैं इसके करीब नहीं गया होऊंगा फिर मैं तलाक़ दूंगा। ये तलाक़ देने का सबसे बेस्ट तरीक़ा है। खुलासा उसका ये कि पाकी की हालत में तलाक़ दी जाए और पाकी की हालत में उस पाकी की हालत में तलाक़ दें जिसमें शौहर बीवी के करीब ना गया हो, और ये एक तलाक़ दे दी जाए और बस बीवी को छोड़ दें, उसकी इद्दत गुजर जाए और ख़त्म हो जाए बस। दूसरी तीसरी तलाक़ दें ही ना। एक तलाक़ दी पाकी की हालत में और ऐसी पाकी की हालत में दी और तलाक़ देकर छोड़ दिया, इद्दत उसने गुजारी, इद्दत ख़त्म हो गई, मामला ख़त्म हो गया। ये तलाक़ देने का सबसे बेस्ट और सुन्नत तरीक़ा है, जिसको तलाक़ अहसन कहा जाता है। दूसरा तरीक़ा तलाक़ देने का जो इससे कम दर्जे का है, वो भी ठीक है लेकिन इससे कम दर्जे का है। वो क्या है कि आप 3 तोहर में, 3 पाकियों में एक एक तलाक़ दें। मसलन 10 तारीख़ को बीवी का हैज़ ख़त्म हुआ तो 12 तारीख़ को वो पाक है, आपने 12 तारीख़ को एक तलाक़ दे दी। अब अगले महीने की 10 तारीख़ को फिर वो उसका हैज़ ख़त्म हुआ, फिर 12-13 तारीख़ को आपने एक और तलाक़ दे दी। फिर अगले महीने की 10-11 तारीख़ को उसका हैज़ ख़त्म हुआ तो आपने 13-14 तारीख़ किसी भी पाकी के दिन में तीसरी तलाक़ दे दी। यानी एक तलाक़ एक पाकी में दी, दूसरी तलाक़ दूसरी पाकी में दी, तीसरी तलाक़ तीसरी पाकी में दी। ये तलाक़ देने का जो सबसे अफजल तरीक़ा, उससे निचले दर्जे का तरीक़ा है कि आप इस तरीक़े से तलाक़ दें। तीसरा तरीक़ा जो हमारे यहाँ बहुत राइज है और हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि तलाक़ देने का तरीक़ा ही यही है, वो क्या है कि एक ही 1 गो के अंदर हम 3 तलाक़ें दे देते हैं। 1 गो के अंदर एक ही जुमले में 3 तलाक़ें दे के बीवी को फारिग कर देते हैं। उसमें यह भी नहीं देखा जा रहा होता कि ये पाक है, ये नापाक है, ये हैज़ की हालत में है, ये हामिला है, वगैरह वगैरह। ये जो शरीयत ने हमें ये तरीक़ा बताया ना तलाक़ देने का, वजह उसकी ये है कि शरीयत ये चाहती है कि आप गुस्से में आकर ऐसे बिफर के तलाक़ ना दें। कुरान करीम में आता है कि बीवी को रखना है तो तमीज़ से रखो और छोड़ना है तो छोड़ो भी तमीज़ से।
हमारे यहाँ ना तो तमीज़ से रखते हैं न तमीज़ से छोड़ते हैं। बीवी को या तो तमीज़ से रखो, और अगर तमीज़ से नहीं रख सकते, छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ो भी तमीज़ से। तसरीहुम बिइहसान फ़इम्साकुम बिमारूफ़ औ तसरीहुम बिइहसान। अल्लाह ताला फरमाते हैं या तो अच्छे तरीक़े से अपने पास रखो या अच्छे तरीक़े से एहसान करके उसको आज़ाद कर दो। तो हमारे यहाँ जब मियाँ बीवी की ज़िंदगी चल रही होती तब लड़ रहे होते हैं, शौहर बीवी पर जुल्म कर रहा होता है, बीवी शौहर के हुकूक अदा नहीं कर रही होती, और जब तलाक देने की बारी आती है वन गो के अंदर 3 तलाक़ें दे देते हैं। फिर टेंशन, बीवी भी टेंशन में, शौहर भी टेंशन में कि अब क्या करें। फिर जाते हैं कि जनाब आप कोई हल बताएं। तो शरीयत ये चाहती है कि आप तलाक सोच समझ कर दें। ये जो शरीयत ने कहा है ना कि जो मैंने आपको तलाक का सबसे अफजल तरीक़ा बताया कि आप तौहर में तलाक दें, पाकी की हालत में, और ऐसी पाकी में जिसमें आप बीवी के करीब ना गए हों, इसको अफजल इसलिए करार दिया गया कि जिस पाकी में आप बीवी के करीब नहीं गए उसमें फितरी तौर पर आदमी की ख्वाहिश बीवी की तरफ होती है कि मैं बीवी के करीब जाऊं। अब इस फितरी ख्वाहिश को वो आदमी दबा रहा है और बीवी के इस पूरी पाकी के अय्याम में वो करीब नहीं गया, इसके बावजूद वो तलाक दे रहा है। इट मीन्स कि वाक़अतन ये आदमी मजबूर है और वाक़अतन ये दिल से ये समझता है कि इस बीवी को तलाक दे देनी चाहिए, और इसलिए इसने सोच समझ के तलाक दी है। और जो दूसरा तरीका मैंने बताया ये भी इसलिए कि भाई आप एक तौर में तलाक दे दें, आपको सोचने का मौका मिल जाएगा 1 महीने तक कि ये मैंने अच्छा किया बुरा किया। अगर आपको लगता है बुरा किया, रुजू कर लें, फिर दूसरी तलाक दें, फिर आप सोचें कि भाई मैंने अच्छा किया बुरा किया। अगर बुरा किया है तो भाई रुजू कर लें, और फिर अगर आप तीसरी तौहर में जाके तीसरी तलाक दे रहे हैं, इसका मतलब 3 महीने आपको सोचने का टाइम मिला है और 3 महीने में आपने एक एक करके तलाक दी। इसका मतलब आपने सोच समझ के पूरे फैसला किया है, प्लान किया है, और अपने दिल से आपने ये किया है कि भाई मैंने बीवी को तलाक देनी है। ये तलाक देने का प्रॉपर तरीका है। मैं बार बार ये अर्ज़ करता रहता हूँ कि अपने जब नौजवान निकाह कर रहे होते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, अपने बच्चों को निकाह और तलाक के मसाइल सिखा कर निकाह करवाना चाहिए। और अगर वालिदैन नहीं करवा रहे तो बच्चों को खुद कर लेना चाहिए। ज़ाहिर है जब निकाह हो रहा होता है तो बच्चा भी बालिग होता है, बच्ची भी बालिग होती है। मैंने काम शुरू किया, अल्लाह ताला उसको पाया तकमील तक पहुँचाए। निकाह का पूरा एक कोर्स में मुरतब कर रहा हूँ कि निकाह का तरीक़ा क्या है, तलाक का तरीक़ा क्या है, निकाह की फजीलत क्या है, शादी के बग़ैर रहना कैसा है, शादी के साथ रहना कैसा है, वगैरह वगैरह। मकसद ये है कि एक लड़का लड़की की जब शादी हो रही हो तो उसको 6-7 घंटे में वो कोर्स करवा दिया जाए कि बेटा ये सब कुछ पढ़ लो, और ये पढ़ने के बाद निकाह करोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत सी ऐसी मुश्किलात से, बहुत से ऐसे मसाइल से आप महफूज रहेंगे जिससे हर शादीशुदा आदमी वक्तन फ़ौक्तन गुजर रहा होता है। तो ये चीज़ें अच्छे तरीके से सीखनी चाहिए और बच्चों को सिखानी चाहिए।